हाय फ्रेंड्स, आज है बृहस्पतिवार। तो चलिए आइए हम सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्रथम गिरा गणपति सुमरय गौरीपति अभिराम पवन तनय रघुवंश मणि मनमोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति की कथा जन जन बंदातार राम लग्न भाषा रच्यो जन मनगढ़ सुखसार। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके व्रत करने से देवगुरु महाराज बृहस्पति प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न कर उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु बृहस्पति देवताओं के भी देवता और महान शक्तिशाली हैं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उनका परिवार सर्वदा सुखी रहता है और उनके घर में सर्वदा शांति बनी रहती है। अतएव यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम और बहुत ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष सभी के लिए यह व्रत सुखदायक और हितकारी है, क्योंकि इसके स्वामी देवताओं के भी गुरु बृहस्पति हैं। जिन लोगों ने बृहस्पतिवार का व्रत किया उन सभी के मनोरथ पूर्ण हुए। बृहस्पतिवार की व्रत की विधि। जो स्त्री पुरुष बृहस्पतिवार को व्रत करता है उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में मिट्टी तथा साबुन नहीं लगाना चाहिए, ना ही सिर मलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रती को दिन में एक ही समय भोजन करना योग्य है। व्रत करने वाले को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा जहाँ कहीं बृहस्पति जी की मूर्ति स्थापित हो वहाँ जाकर उनकी मूर्ति का पूजन करें, और जहाँ ना हो इनके नियमानुसार तो सर्वत्र पूजा करना योग्य है। इनके व्रती को भोजन हेतु चने की दाल, चने का हलवा और केला आदि इस प्रकार पीला आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रती को योग्य है कि उस दिन नमक का सर्वथा ही परित्याग करें, वस्त्र पीले पहने, पीत पुष्प ग्रहण करें और इस प्रकार पीला चंदन, पीला वस्त्र और पीले फूल से उनकी पूजा करें। हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीला फूल लेकर बड़े प्रेम से बृहस्पति जी की इस कथा को मनुष्य पीले वस्त्र में चने की दाल, बताशा और धातुओं में सोना तथा पीतल लेकर बृहस्पति भगवान को अर्पण कर पूजा करें। तत्पश्चात कथा सुने। यही बृहस्पति भगवान की पूजा की विधि कही गई है। बृहस्पतिवार भगवान की प्रसन्नता के लिए बृहस्पति के दिन व्रत करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करें, और यदि ऐसा अवसर उपलब्ध ना हो तो केले के वृक्ष में जल डालें। बृहस्पति जी की कथा सुनने और पूजन करने में व्रत करने वाले को मन कर्म वचन से शुद्ध होकर रहना चाहिए, और जब तक कथा सुने वहाँ से ना ही उठे और ना ही बोले, अर्थात मौन भाव से कथा सुने। इस प्रकार बृहस्पति जी से उसमें विश्वास और हितकामना की भावना रखें। बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए व्रती हो अथवा कोई भी दुखी या सुखी मनुष्य पोखराज की अंगूठी धारण करे, इससे बृहस्पति जी उस पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति जी के लिए पीला ही नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बृहस्पति व्रत रखकर स्नान आदि से निवृत्त हो इस कथा को सुने तथा सभी पीली वस्तुओं से मूर्ति के न होने पर केले की पूजा करें। इस प्रकार बृहस्पति जी को पीला पेड़ा, गुड़, चने की दाल, पीला वस्त्र तथा पीला नैवेद्य अर्पण कर अपनी भलाई के लिए बृहस्पति देव का दर्शन कर उनसे प्रार्थना करें। लोगे में वही पीला प्रसाद वितरण करें। इसमें श्रद्धा भक्ति सहित जिसकी जितनी शक्ति हो उसके समान ही पूजन करें, और बृहस्पति भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मण, गुरु, देवता और पितरों की पूजा करने वाला था। उनकी साधु धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था, और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत कर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वथा ही तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की ये सब बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती और मनमाने सभी कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता से उसका मन कभी नहीं लगता था, और वो बहुत ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को भी ऐसा मना किया करती थी, कहती थी कि आप यह सब क्यों करते हैं, किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सभी कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को गया तो रानी अपनी दासियों सहित घर पर निवास करती थी। तब संयोगवश उसी दिन वहाँ एक साधु का भेष धरे बृहस्पति जी राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर नहीं था। रानी ने कहा, हे साधु जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा, रानी जी आप तो विद्यमान ही हैं, मुझ भिक्षा को तो कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज इस तरह के झंझटों में मैं नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह के कार्यों से भी अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम तो राजा साहब करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं करना होता है। क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं जिससे यह धन ना रहे और मुझे शांति और चैन मिले? यदि आप ऐसा जानते हो तो बताएं।
बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिसे संतति और धन ना प्यारा हो? भला इससे कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दो बातों को तो सभी चाह रखते हैं, चाहे कोई धर्मात्मा हो या धर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और धार्मिक सभी को धन की सभी प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे सत्य कबीर। तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, पौंसारे बैठाओ, जिन्हें वस्त्र ना हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलिया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ, आम, आंवला आदि के वृक्षों को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं है उनकी सहायता करो, उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ धार्मिक कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना है कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस ले सकूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल को और आप नाम उज्ज्वल कर लो, इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तो स्वर्ग जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इन सब बातों से रानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिससे मैं इतना यत्न करके उठाऊं, रखूं और उसे फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा इतना सारा पखंड करूं। मुझे तो यूँ ही समय नहीं मिलता कि सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, अब मैं जो तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। इससे तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को लिपवा दिया करो। स्नान करने से पहले अपने सिर को, बालों को अच्छे से धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करना तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दे दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए। रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पतिवार पूरा होते होते उसका सारा राज्यपाट आदि सब धन नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना नहीं रहा। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा कि हे रानी जी, आप तो यहाँ रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे सब लोग जानते हैं, जैसे कोई उपाय भी है, कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसलिए किसी दूर देश में जाऊँगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूँगा। कहा भी है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्र में कहा गया है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर परदेश में चले गए। परंतु वहाँ से भी कुछ अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो वन में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर लाकर बेचते और उन्हें जो कुछ भी मिलता उसी को वह अपने पेट पालन कर लेते थे। इधर रानी भी अपने घर पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते से फटी हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती, नहीं तो फिर पानी पीकर सो जाती। मारे भूख के करवट बदल कर रात काटती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला। मारे भूख के दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती है तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता है, और नहीं तो 10-5 बेचड़ी मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय उस रानी की बहन के पास पहुंची, उस समय वो बृहस्पति जी का व्रत कर कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा कि हे रानी, आपकी बहन ने मुझे भेजा है। आपकी बहन इस समय बहुत कष्ट में है, आप उनकी कुछ सहायता करें, नहीं तो 5 सेर बेचड़ी दे दें, उससे कुछ दिन कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ न बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित हो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ नहीं बोली तो वह मन में उदास होकर अपने घर लौट कर रानी के पास चली आई, जिससे उसने भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता है बेझड़ क्या देती। उसने तो मुंह से एक बात भी नहीं कही। उसे सुनकर रानी ने कहा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह सब हमारे बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तृण भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, तब कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। इधर जब वह रानी बृहस्पतिवार की कथा सुनकर उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी, व्रत कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात को विचार कर भक्ति भाव से पूर्ण सब प्रेम विष्णु भगवान जी का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा की, विसर्जन कर सीधे अपने बहन के घर गई। कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति भगवान की व्रत के लिए बैठी थी
और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी ना हो जाए ना बोला जाता है ना ही उठा जाता है। इस कारण वह लौट आई और कहा, बहन, उसे आपने आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचड़ लेने के लिए भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि हो सकता है तुम किसी काम में फंसी होगी, जिसे दासी को यों ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है। तुम अपने घर में जाकर फिर से देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बादी बहुत ही खुश हुई। बादी ने कहा कि हे रानी, यों तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं, इसलिए मेरी समझ में आता है कि यदि हम लोग इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लें और तो हम भी कर लेते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, नहीं, इसमें कोई हानि नहीं है, अवश्य ही पूछ लेते हैं। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पति जी के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए। वहाँ दीप दान करें, अर्थात दीपक जलाएं। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति जी का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ से मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहाँ से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई और उस चने की दाल बनाकर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया, परंतु पीला भोजन कहाँ से मिलेगा? बेचारी रानी और दासी दोनों ने बहुत दुखी थी, परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े प्रसन्न थे, इसलिए थालों में पीला भोजन लेकर स्वयं ही उपस्थित हो गए और दासी को देकर बोली, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसे तुम दोनों भोजन करना। दासी प्रसन्न होकर वह भोजन रानी के पास ले गई। सभी बातें क्या सुनाया। बांदी और रानी दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर रोज़ बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से फिर वह रानी हो गई। उसके घर में जौ की 2 सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा ही कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई। तब दासी ने कहा कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया था। बहुत परिश्रम के बाद तुम्हारे सुदिन लौटे हैं, अब फिर आलस मत करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो। पौसारे बैठाओ। ब्राह्मणों को दान, मान, सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका काफ़ी यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी। फिर कि राजा कैसे होंगे, उसने गुरु बृहस्पति जी से राजा से मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश को चला गया। मार्ग में की बृहस्पति जी से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत करने के लिए कहा। व्रत में चने की दाल, गुड़ और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से पाऊंगा कि यह सब विधि विधान से करूँगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति जी ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को तुम व्रत करके देखना, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। एक और कहानी। पूर्व काल में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण था। उसे कोई संतान नहीं थी, कारण कि उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, फिर दूसरा कोई कार्य करती। यह देखकर वह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता। कुछ समय बाद उसकी स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या एक कन्या रत्न थी। वह कन्या जो जो बड़ी हुई, इसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म, स्नान आदि करती और भगवान विष्णु की पूजा के साथ प्रति बृहस्पति को गुरु बृहस्पति का व्रत भी किया करती थी। जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भरकर ले जाती और मार्ग में डाल दी जाती। उससे सब जौ स्वर्ण के हो जाते और वह जब पढ़कर लौटती तो उन्हें बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका जौ में सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने देखा और बोला कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसके नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर मार्ग में छींट दिया और कहा कि हे गुरु, यदि मैंने सच्चे मन से आपका व्रत किया है तो उसके प्रताप से आप मुझे एक सोने का सूप भी दे दीजिए। जब कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ करी थी, उस शहर का राजकुमार उधर से आकर निकला। वह उस कन्या को देख और उसके रूप, शील और गुणों को देखकर उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तब रानी ने आकर उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो राजकन्या सोने के जवों को सोने के सूप में फटक कर साफ करी थी, उससे मेरा विवाह हो जाए।
राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगाकर उसी कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बताया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने सविधि अपनी कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही ब्राह्मण पूर्ववत दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी उसका एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होता था। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने गया। कन्या पिता की दीनता देखकर बोली कि पिताजी, आप माताजी को मेरे पास लिवा लाइए, मैं उसे युक्ति बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वथा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को कन्या के घर लिवा लाया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि माताजी, आप नित्य प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजन किया करें, आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का जूठन खा लेती थी और पूजा के समय कह देती कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ, तो उसने आकर अपनी माँ को कालकोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकाल कर स्नान पूजा पाठ आदि कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और वह बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण धनवान और सुखी हो गया। तब मरने पर वे पति पत्नी स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। उधर वह राजा जो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था और साधु महात्मा के कथन से जब बृहस्पति का व्रत किया, उसके लकड़ी का व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बहुत कष्ट हुआ। एक दिन उस नगर के राजा ने यज्ञ किया। उसमें उसका यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर ना भोजन बनाएगा, ना ही आग जलाएगा। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। जो इस आज्ञा को पालन नहीं करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजाज्ञा से सभी भोजन करने गए। यदि यही लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने घर लिवा ले गए और घर में भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर उसी समय उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म था जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति जी साधु के भेष में उसके समक्ष आया और कहा कि तुमने बृहस्पति जी का व्रत नहीं किया था, इसी से तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर, अब कल ही बृहस्पतिवार है। इसी जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न में दिया कि हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेलखाने में भेजा है वह सर्वथा ही निर्दोष है, वह राजा है, उसको छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, यदि तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने सब प्रसन्न होकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना की और उसे राजा को योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चल दिया। जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि अब तो यहाँ सब सुख छाया हुआ है। चलते चलते वह घर पर आ गए। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बांदी को द्वार पर भेज दिया था। बांदी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा गई। राजा ने क्रुद्ध होकर रानी से पूछा, यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिला है? उसने कहा, यह सब हमें गुरु बृहस्पति जी के व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, अब मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। और यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार गुरु महाराज की कथा कहा करता था। एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर उसे देखने चला। मार्ग में उसने देखा कि एक मुर्दे को एक आदमी कुछ लोग शमशान लिए जा रहे थे। राजा ने कहा, भाइयों, जरा ठहर जाओ और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उसे सुनकर उस सभी लोगों को आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने कह सुनकर सबको रोक लिया और कहानी आरंभ कर दी। जब कहानी आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और कहानी जो ही समाप्त हुई वह राम राम कहकर उठ गया। राजा वहां से आगे बढ़ा तो एक किसान जो हल जोत रहा था, राजा ने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो उसने कहा कि वाह, मैं अपना हल चलाऊंगा कि तुम्हारी कथा सुनूं। राजा जो ही आगे बढ़ने लगा उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर गया और उसके पेट में भयंकर दर्द होने लग गया। उसी समय उसकी माँ उसके लिए जलपान के लिए रोटी और पानी लेकर आई थी तो उसके पेट में दर्द पाया तो पूछा तो बेटे ने सभी हाल क्या सुनाया। बुढ़िया ने दौड़कर उस घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर जाकर कहानी सुनाने को लौट आया और ज्यों ही कहानी कहने लगा कि उस किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तो किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर आया। बहन ने उसका बड़ा स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख को सोकर सबने अपनी रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन सवेरा होने पर राजा उठा और अन्य सभी लोग उठकर अपने कामकाज में लग गए। जब राजा, जो गुरु बृहस्पतिवार का बड़ा ही भक्त था,
उसने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, बृहस्पति देव की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जिसने भोजन ना किया हो। बहन ने कहा, भैया यहाँ बहुत तड़के ही सब लोग भोजन कर लेते हैं, फिर भी मैं तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिससे 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कहानी सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक भोजन जलपान कुछ भी नहीं किया है। कुम्हार ने कहा, बहुत ठीक। राजा से कहानी सुनने को आया। राजा ने उसके घर जाकर गुरु बृहस्पति की कहानी सुनाई। उसके प्रताप से उसके लड़के की सारी बीमारी दूर हो गई और उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लग गए। दूसरे दिन जब राजा अपने घर को चलना चाहा तो उसकी बहन ने भी चलने को कहा। बहन ने अपनी सास से ज्यों ही आज्ञा मांगी तो उसने कहा कि अच्छा तू जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी की आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम क्या करोगी चल के। निदान राजा अपने घर को लौट आया और राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं संतानहीन हूँ, जिससे लोग मुझसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं, बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें भी संतान प्राप्त होगी। फिर तो उसी रात्रि में राजा को संतान प्राप्त होने के लिए स्वप्न हुआ। रानी गर्भवती हुई और ठीक 9वें महीने में उसको सो फ्रेंड्स, ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा। ये बहुत लंबी कथा थी, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाया है। आगे आपको पसंद आएगी तो मैं थोड़ा धीमे धीमे आराम से भी सुनाऊंगी। सो अगर पसंद आई हो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, उसे सब्सक्राइब करिए। मैं और कथा आपके सामने लेके आऊँगी। और लाइक और शेयर करना मत बोलिएगा। बाय।